हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 302 डीके का हम लोग पेपर देखेंगे, हिंदी का हम लोग देखेंगे। कल आप लोग का पेपर है और आज आप लोग की अंतिम रात है। इस पेपर को लास्ट तक देखिए, आज आप लोग का 100 नंबर पक्का हो जाए, क्योंकि यही पेपर आप लोग को कल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का पेपर है 302 और डीके। इसमें से प्रश्न आप लोग को तो 100 नंबर का आप लोग का पेपर है, तो 50 नंबर आप लोग को इसमें प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस पेपर को लास्ट तक दीजिए, मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ आप लोग को इस पेपर को हल कराऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग के 70 नंबर का पूर्णांक मिलता है 3 घंटे 15। 100 नंबर का पूर्णांक रहता है 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जो आप लोग निर्देश दिया गया है इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग खंड क का प्रश्न देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोग का 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, 5 आप लोग के गद्य से, 5 आप लोग के पद्य से। हर एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का रहता है, मतलब 10 नंबर का आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग का प्रश्न पूछा है, आचरण की सभ्यता। एक मिनट, थोड़ा आप लोग को जूम कर देना है, अच्छे से दिखाई देगा। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, महावीर वीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसमें आप लोग का आचरण की सभ्यता के लेखक आप लोग के अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोग का चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद। तो आप लोग के ऑप्शन दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आप लोग के चिंतामणि के निबंध संग्रह के लेखक हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया आप लोग जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सरल अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया आप लोग का भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृत। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला दूसरा सही होगा आप लोग का पृथ्वी पुत्र। राष्ट्र का स्वरूप निबंध आप लोग की पृथ्वी पुत्र से आप लोग का लिया गया है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा है, बहादुर कहानी के लेखक हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन आप लोग के हैं? ऑप्शन दिया फरीसोनाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार और अमरकांत। तो आप लोग के बहादुर कहानी के लेखक आप लोग के अमरकांत जी हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग का उर्मिला का विरह वरण साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? ऑप्शन दिया गया आप लोग का चतुर्थ सर्ग में, नवम सर्ग में, पंचम सर्ग में, तृतीय सर्ग में। तो आप लोग का उर्मिला का विरह संग्रहण नवम सर्ग के महाकाव्य के किस वर्ग में? तो नवम सर्ग में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद, इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अजय शंकर प्रसाद। तो आप लोग के ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, कुकुरमुत्ता के रचयिता। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, पलाशवन काव्य संकलन के प्रेता हैं। ऑप्शन दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा। तो आप लोग के जो पलाशवन काव्य के संकलन आप लोग के नरेंद्र शर्मा जी का हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? ऑप्शन देगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और अज्ञे। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन चौथा से होगा अज्ञे होगा, छायावाद कवि आप लोग के अज्ञे नहीं है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? आप लोग के धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आप लोग के निशा निमंत्रण के रचनाकार आप लोग के हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये आप लोग के 10 बहुविकल्पी प्रश्न थे, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आज आप लोग का अंतिम रात है, आज आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है गद्यांश वाला प्रश्न है। इसमें पूछा गया दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें 2 गद्यांश आप लोग के पूछे जाएंगे, जिसमें से एक करना आप लोग का रहेगा जो 10 नंबर का आप लोग का पूछता है। पहला इसमें पूछा है, भाषा एवं संस्कृत एक कटुट अंग है, संस्कृत परंपरा के निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक कल्चरों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नए प्रयोगों की
नई भाव योजनाओं का व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। जो आप लोग का बस इसके हम पाठ का लेखक का नाम बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। भाषा और संस्कृति जो एक अटूट अंग है, अब जो आप लोग का यह गद्यांश दिया गया है आप लोग के भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया। भाषा और आधुनिकता पूरा नाम आप लोग लीजिए, शॉर्ट में लीजिए। भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया, जिसके आप लोग लेखक सुंदर रेड्डी जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। सुंदर रेड्डी। पहला जो गद्यांश है भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर से लिया गया, जिसके आप लोग के लेखक सुंदर रेड्डी हैं। इसके बाद जो आप लोग का अथवा करके प्रश्न पूछा है, इसके आप लोग गद्यांश जो पूछा है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर के एवं रत्नों की राशियाँ हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं, तब तक हम सोए हुए के समान है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय है कि राष्ट्र के जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। जो आप लोग का यह गद्यांश पूछा गया है आप लोग के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन आप लोग के हैं? इसके लेखक आप लोग को वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, पूरा लोग नाम लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पद्यांश वाले देखेंगे, जो आप लोग के पद्यांश के पूछे जाते हैं। इस पद्यांश में आप लोग का पहला प्रश्न आप लोग का पूछा है, चौथा प्रश्न इसमें दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना। इसमें भी आप लोग को 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को एक करना रहेगा। ये भी आप लोग का 10 नंबर का प्रश्न पूछता है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया पद्यांश, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना, उसी को यो देना एवं पवन बतला फूली सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चुमना चाहती है। जो आप लोग का यह पद्यांश है आप लोग का पवन दूतिका से लिया गया है। पवन दूतिका से लिया गया है। पवन दूतिका के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, पूरा नाम ले लीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके कवि हैं। इसके बाद जो आप लोग का दूसरा पद्यांश पूछा है, दूसरा पद्यांश क्या आप लोग का है? सावधान मनुष्य यदि विज्ञान के तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है। सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल काटो के तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। जो आप लोग का यह पद्यांश आप लोग का पूछा गया है, आप लोग के कुरुक्षेत्र से लिया गया है। कुरुक्षेत्र, 1 मिनट सही से लिखा नहीं है, कुरुक्षेत्र पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आप लोग के रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी इसके लेखक हैं, आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर इनको कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद जो आप लोग का अगला प्रश्न है, जीवन परिचय, बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप लोग का। निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना, अधिकतम 80 शब्दों में आप लोग को जीवन परिचय लिखना है। इसमें आप लोग को 3 पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। इसके तीनों को आप लोग को एक करना रहेगा। इसके बाद आप लोग के पद से जो जीवन परिचय आप लोग का अयोध्या सिंह उपाध्याय का, मिथिलेश गुप्त का और रामधारी सिंह दिनकर का, इन्हें तीनों को एक करना रहेगा। इसके बाद आप लोग का पूछता है सारांश में, 6वां प्रश्न, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द में आप लोग को यह लिखना है, अथवा करके मिलेगा। पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे, ये भी 80 शब्द में आप लोग को मिलेगा। दोनों को आप लोग को एक करना रहेगा। इसके बाद आप लोग का खंडकाव्य मिलता है। खंडकाव्य प्रश्न में जो आप जिस जिले के रहेंगे उस जिले का आप लोग खंडकाव्य तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो आप लोग का अगला प्रश्न पूछता है, संस्कृत का अगला प्रश्न पूछता है, संस्कृत में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद दीजिए। जो आप लोग का पहला जो गद्यांश पूछा हुआ है संस्कृत का, यह आप लोग के जातक कथा से लिया गया है। जातक कथा से आप लोग का यह पाठ से लिया गया है। और जो आप लोग का दूसरा पूछा है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पुटव, जो ये आप लोग का महामना मालवी नामक चैप्टर से लिया गया। महामना मालवी चैप्टर से आप लोग का दूसरा आप लोग का संस्कृत गद्यांश लिया गया है। पहला आप लोग का जातक कथा, दूसरा महामना मालवी से। इसके बाद जो आप लोग का दूसरा है
दूसरा जो पद्यांश वाले प्रश्न दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करना। जो आप लोग का पहला पूछा गया जयंती ये महामागा, तो आप लोग का ये जातक कथा से लिया गया है, जातक कथा से यही भी लिया गया है। आज जो आप लोग का दूसरा जो पूछा है नौ में रोचते भद्र, ये भी आप लोग का महामना मालवी चैप्टर से, आप नहीं सॉरी आपने गलती बता दिया। जो आप लोग का जयंती ते महाभागा जनसेवा प्रायरा जो आप लोग का जो है ये आप लोग का महामना मालवी चैप्टर से, आप लोग का महामना मालवी चैप्टर से। और जो आप लोग का यह वाला है ये आप लोग का जातक कथा से आप लोग का लिया गया है, जातक कथा से लिया गया है। इसके बाद आप लोग का आगे जो प्रश्न बनता है, आगे प्रश्न देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का रस छंद अलंकार है, वीर रस अथवा अस का परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। उपमा अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण दीजिए। दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखिए। इसके बाद आप लोग का पत्र लिखने को आएगा। पत्र कैसे लिखते हैं आप लोग को यह पता होना चाहिए, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। आज रात को इस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी बोर्ड एग्जाम में जाएगा। इसी तरह लिखेंगे तभी आप लोग को फुल नंबर पत्र पे मिलेगा। इसी पे आप लोग आतंकवादी मतलब निबंध कैसे लिखेंगे, पहला दिया आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय, विज्ञान वरदान अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरे प्रिय खेल। आप लोग के 5 दिए गए, इनमें इसको ये करना रहेगा। कम से कम 9 नंबर का आप लोग का है। इसमें भी आप लोग को पता है निबंध कैसे लिखेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल का पेपर आप लोग अच्छे तरीके से दीजिएगा। धन्यवाद।